वो आनंद पाल एक अपराधी था, उनका ही बाड़मेर स्टेडियम के अंदर उन्होंने कहा कि सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, पर अपराधी को तो वो एनकाउंटर हुआ है तो ये किसान गरीब को राहत मिली है, उससे तो सब लोग परेशान ही थे। 5 साल कैलाश चौधरी 18 सांसद रहे हो है, कितनों काम करो? ये बीजेपी की बी टीम ही है। अच्छा, रविंद्र भाटी बीजेपी की बी टीम है। स्कूलों बीजे अमिताराम तो काम तो कराई जैसा। अच्छा, अमिताराम बहुत अच्छा नेता है, युवा नेता है। मोदी तो पहले विधानसभा चुनाव में 22 ही आए थे, मोदी का तो कोई असर नहीं पड़ा। वो बीजेपी का कैंडिडेट बालाराम था, वो तीसरे नंबर चला गया। ये तो खाली अफवाह है। रविंद्र एक वो नामांकन रैली में बाहर की भीड़ थी, स्थानीय लोगों की भीड़ नहीं थी। स्थानीय लोगों की उम्मीदवार की नामांकन रैली में वो थी बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की भीड़। विधायक बने ही नहीं तो मैं बोला काम करावे, काम घणो ही करावे। कोई भी फोन करो तो हम भाई बात घनी करे, जो कोई हिसाब काम बने आवे जो काम करे जैसा। भाई तो विधानसभा क्षेत्र की उम्मीद लेके बैठे हैं, 2 बार संघर्ष किया है, उम्मीदवार को कोई सेवा करने का मौका नहीं मिला है, इसलिए लोगों ने सबने ठान लिया है अब की बार बाड़मेर जिले के अंदर उम्मीदवार को जीता के पार्लियामेंट के अंदर भेजेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा मारवाड़ के रेगिस्तान के धोरों के अंदर जा रही है, झूंपड़ झोपड़ियों के अंदर जा रही है और इसी के चलते मैं पहुंचा हूं राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र के अंदर, जहां पर रेतीले धोरे हैं, यहां पर गांव ढाणियां हैं। इन गांव ढाणियों के अंदर के लोगों की क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है वो जानने के लिए हम पहुँच गए हैं बाड़मेर ज़िले के अंदर। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, झूंपड़ झोंपड़ियाँ हैं, यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे। यहाँ से यहीं से तय होता है कि यहाँ की जनता किसको सियासत में आगे बढ़ाएगी और किसको पीछे रखेगी, और यहीं से तय होता है कि दिल्ली किसको भेजना है। यही जानने के लिए आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से और यहाँ की समस्याएं क्या है उन सब के बारे में, क्योंकि कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया है तो वहीं पर बीजेपी से फिर कैलाश चौधरी पर दांव खेला गया है, लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी और शिव के विधायक रविंद्र भाटी ने यहाँ चुनाव को रोमांचक बना दिया है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे सबसे जानते हैं क्या माहौल है। राम राम सा। राम राम सा। के नाम है ताऊ जी? नाम ताराराम। के लागा है अब की बार बाड़मेर में फिर चुनाव आएगा? 5 साल कैलाश चौधरी 18 सांसद रहे हो है, कितनों काम करवाए? काम जब भाई उंगारे जरूर बने आयो जो करायो सा, पौनी है बीजो है, काम तो करायो जे। अच्छा, करायो। तो इनके लागे है फिर चुनाव आएगा, 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में मजबूती चुनाव लड़ रहा है, कौन सो ठीक लागे? उम्मीदवार। अच्छा, उम्मीदवार क्या लागे, के कारण लागे? उम्मीदवार भाई युवा नेता है, बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, एक तरफ रविंद्र भाटी भी चुनाव लड़ रही है, शिवरो विधायक है, युवा छोरो है, के लागे अभी को के मने? भाई उम्र तो मैं देखो उम्र वो जोने मन ध्यान नहीं, मैं तो कट्टर कांग्रेस ही हूँ, उम्मीदवार हमारे लिए रेडी रेट है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँ थे का उम्मीदवार ने देवा उम्मीदवार के काम कराए हो? पहले जो नेतागिरी कर रहे हो तो भी आधार पर ही तो वोट देवला। वो तो मैं अजय विधायक बने ही नहीं तो मैं बोला काम करावे, काम घणो ही करावे। कोई भी फोन करो तो हम भाई बात घनी करे, जो कोई हिसाब काम बने आवे जो काम करे जैसा। हाँ जी, क्या कह रहे हो बाबा? बने आवे जो काम करे जे बा, कितो काम करवाए हो? काम ठीक ही करायो भाई, काम कराई जैसा। थाने के लागे ताऊ जी की बार किन जितावला? उम्मीदवार ने के कारण है कि उम्मीदवार ने ही वोट दे रहे हो? बहुत अच्छा आदमी है, कई युवा बैठे हैं। भाई राम राम, थोड़ो से ना आ जाए भाई, थोड़ो ना आ जाए यार। के नाम है? सर के लागे है बाड़मेर में अब की बार रविंद्र भाटी भी चुनाव लड़ रहे है, युवा है, की काम करायो है? के लागे कौन दो मुझे नहीं कराई। अच्छा, राम राम सा। राम सा। के नाम है ताऊ जी? जीवाराम। के लागे है अब की बार बाड़मेर रो के मन है? मन तो भेदो में कट्टर कांग्रेस जो कांग्रेस ने वोट दिया उम्मीदवार खड़े हैं। अच्छा, हाँ जी, तो बजरी हूँ, बीजे हूँ, उम्मीदवार तो स्कूल हूँ, बीजे हूँ, उम्मीदवार तो काम तो कराई जैसा। अच्छा, उम्मीदवार बहुत अच्छा नेता है, युवा नेता है, बहुत अच्छा नेता है। थकिया नहीं। जी, आप क्या कह रहे हो? उम्मीदवार एक बायतू विधानसभा क्षेत्र की उम्मीद लेके बैठे हैं, 2 बार संघर्ष किया है, उम्मीदवार को कोई सेवा करने का मौका नहीं मिला है, इसलिए लोगों ने सबने ठान लिया है अब की बार बाड़मेर जिले के अंदर उम्मीदवार को जीता के
पार्लियामेंट के अंदर भेजेंगे। उम्मीदवार राम ज़मीन से जुड़ा हुआ है, किसानों के गरीबों के हितैषी है। उम्मीदवार राम संघर्षशील आदमी, किसान के लिए इनका स्वभाव अच्छा है, शिक्षा के प्रति अच्छा है, इसलिए उम्मीदवार राम को एक लोग सब सारे बाड़मेर की जनता तो ये भी कह रही है रविंद्र युवा है, उसको जिताना है, दिल्ली भेजना है। नहीं, ये तो खाली अफवाह है। रविंद्र एक वो नामांकन रैली में बाहर की भीड़ थी, स्थानीय लोगों की भीड़ नहीं थी। स्थानीय लोगों की उम्मीदवार राम की नामांकन रैली में वो थी बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की भीड़। वो भीड़ सब बाहर की थी, जोधपुर, पाली, उदयपुर, वहाँ के बाहर की थी। अच्छा, हाँ। अच्छा, उनकी सभा में जो भाषण दिया गया उसके बारे में क्या कहना है? एक बड़े बड़े गैंगस्टरों को लेकर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, ऐसे इसके बारे में क्या कहना है? वो भाषण तो दिया है, वो बहुत गलत है। वो आनंद पाल एक अपराधी था, उनका ही बाड़मेर स्टेडियम के अंदर उन्होंने कहा कि सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, पर अपराधी को तो वो एनकाउंटर हुआ है तो ये किसान गरीब को राहत मिली है, उससे तो सब लोग परेशान ही थे। ये तो लोकतंत्र के अंदर तो गलत है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने सुनी है कि कुछ नेता कह रहे थे, रविंद्र सिंह भाटी की कोई सभा चल रही थी इधर शिव में कुछ समय पहले, तो कह रहे थे कि बाड़मेर जैसलमेर पाकिस्तान बन जाएगा, इसको बचाना है तो रविंद्र को जिताना है। इसका तो मेरे को मालूम नहीं है, मैंने वो सुना ही नहीं है। अच्छा, हाँ, ऐसी वो बात चल रही थी। वो शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह ने कहा था कि वो रविंद्र सिंह के इस करवट जा रहा है। तो मतलब वो बीजेपी के हैं, रविंद्र निर्दलीय चुनाव लड़े, तो ये कह सकते हैं कि रविंद्र बीजेपी की बी टीम है? बी टीम है, ये बीजेपी की बी टीम ही है। अच्छा, रविंद्र भाटी बीजेपी की बी टीम है, इसलिए। तो कैलाश चौधरी भी अब जोरों शोरों से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, क्या कहते हैं कि इस बार टक्कर किसके बीच में होगी? टक्कर इसकी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की होगी। अच्छा, हाँ, उनका तो खाली वो बाहर के लोग है, भीड़ है, राष्ट्रीय पार्टियों की टक्कर होगी। इसमें उम्मीदवार राम बेनीवाल अब की बार बाजी मारेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी बाड़मेर आ रहे हैं। मोदी तो पहले विधानसभा चुनाव में बाइतू ही आए थे, मोदी का तो कोई असर नहीं पड़ा। वो बीजेपी का कैंडिडेट बालाराम था, वो तीसरे नंबर चला गया। ये इंडिया गठबंधन 25 में से लगभग 20 सीट ये अब की बार राजस्थान के अंदर जीतेगी। अच्छा बाबा, आपको क्या लगता है जिस तरीके से मोदी जी ने पिछले चुनाव में आपके बाड़मेर जैसलमेर को कई वादे किए थे कि माही नदी का पानी लेकर आएंगे और अनारों के बाग लग जाएंगे, उनके बारे में क्या? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। माही नदी का पानी आया नहीं आया? नहीं आया साहब। चलो ठीक। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र के गांव, ढाणियाँ, झूंपड़ झोपड़ियों तक जाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ की जनता किसको दिल्ली भेजेगी। अब ये तो आने वाली 26 तारीख को जब मतदान होंगे उसी दिन तय हो जाएगा। लेकिन आप चुनावी यात्रा को देखना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी चुनावी चौसर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।